हे प्रभु, यहाँ तो हवा में भी ठंड के कांटे लगे हैं। मेरे तो कान बर्फ बन गए। अब थोड़ा इधर ध्यान दो। हमें एक ही आत्मा लेनी है और उसका नाम है पुट्ठा। अरे अरे, ये कैसा नाम है पुट्ठा? ये भी क्या नाम है भाई? अरे तुम अपने कार्य पर ध्यान दो, नाम पर नहीं। नाम तो पता नहीं कैसे कैसे होते हैं लोगों के। दोनों पुट्ठा के गांव पहुँचे। चारों तरफ धुंध ऐसी थी कि कुछ दिखना मुश्किल था। घर के अंदर से धुआं उठ रहा था। पास जाकर देखा तो एक औरत अंगीठी सेंक रही थी। वही थी शर्मीली, पुट्ठा की पत्नी। सुनो स्त्री, यम है हम। अरे मैं हूँ शर्मीली, लेकिन शर्माती नहीं हूँ। कौन हो तुम दोनों? नौटंकी करती करती सीधा मेरे घर चले आए हो क्या? महाराज, लगता है ये हमें पहचान ही नहीं रही। अरे हम यमराज हैं, मृत्यु लोक के स्वामी। ओहो, और मैं हूँ इंद्राणी। चलो निकलो मेरे घर से, नहीं तो अभी झाड़ू मार के परलोक भेज दूंगी। इतना कहकर उसने झट से झाड़ू उठाई और दोनों को दरवाजे के बाहर खदेड़ दिया। यमराज और महेश बाहर आकर ऐसे खड़े हुए जैसे ठंड में दो कबूतर ठिठक गए हों। अरे महाराज, ये औरत तो बिजली जैसी है, बोलने से पहले ही वार कर देती है। तभी शर्मीली बाहर आती है और गरजते हुए कहती है, अरे ओ नकली बाबा, बिना बताए किसी के घर में घुसाना बदतमीजी की हद है। किससे मिलना था? तुम्हारे पति से। क्या बोला? तुम्हारा पति? ये कैसी बेहयाई की भाषा है? पहली बार किसी पराई औरत से बात कर रहे हो क्या? आपका पति, बोलो, समझे? महाराज, अभी ये व्याकरण भी सिखा रही है। ये जैसा कह रही है वैसा ही कहो। जी जी जी, मैं आपके पति से मिलने आया हूँ। और तमीज से। देवी जी, अगर अवसर हो तो मैं आपके पति देव से भेंट कर सकता हूँ। नहीं, चलो फुटो यहाँ से। अरे, इतनी सभ्यता के बाद बात करने के बाद भी इतनी घनघोर बेइज्जती। इतनी ठंड में मुझे अंगीठी के पास से उठकर यहाँ आना पड़ा। जाओ, मैं कुछ नहीं बताती। चलो जाओ यहाँ से। शर्मीली ने जब झाड़ू उठाई ही थी कि यमराज ने भारी आवाज में कहा, अब बहुत हुआ। अगले ही पल आसमान में गड़गड़ाहट गूंजी। धरती कांप गई और पूरा आंगन काला धुआं बनकर भर गया। शर्मीली के सामने वही रौद्र रूप, विशाल शरीर, चमकता मुकुट, गरजता स्वर और पीछे खड़ा कांपता हुआ महेश। आप सच में यमराज हैं? हाँ देवी,